वैसे इस बार के बिहार चुनाव में मोर्चे ही मोर्चे हैं, बदली हुई वफादारियां हैं। कल तक नीतीश के विरोध में खड़े जीतन राम मांझी खुश हैं कि उनको 7 सीटें मिल गई हैं। हालांकि उन पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। उन पर अपने दामाद और समधन को भी जिताने की जिम्मेदारी है। वो खुद इमामगंज से खड़े हैं, जहां उनका मुकाबला एक और दिग्गज नेता उदय नारायण चौधरी से है। इस सियासी लड़ाई पर नजर है हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी की तबीयत खराब होने से इमामगंज चुनाव प्रचार करने का कार्यक्रम रद्द हो गया है। हम पार्टी को जेडीयू ने अपने खाते से 7 सीटें दी हैं, लेकिन 77 साल के बुजुर्ग जीतन राम मांझी पर अपनी सीट के अलावा समधिन ज्योति मांझी और दामाद देवेंद्र मांझी की चुनावी नैया पार कराने की भी जिम्मेदारी है। लेकिन परिवारवाद पर सवाल पूछते ही वो नाराज हो जाते हैं। ये सब आप लोगों की दिमाग का एक उपज है। हमारे लिए तो 7 सीट प्रमुख है और 7 सीट को जीतने का प्रयास करेंगे। जीतन राम मांझी भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, लिहाजा महादलित कार्ड उनके हाथ में है। प्राइवेट नौकरी में भी दलितों को आरक्षण देने का वादा कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार इसके लिए राजी हों या न हों। पर विपक्षी परिवारवाद के बहाने जीतन राम मांझी को इलाके में घेरने में जुटे हैं। जीतन राम सुना के बहनी सबके मांगे भोटावा, अरे बेटवा को मांगे भोटवा के बहनी, दमदू को मांगे भोटावा, अरे समधिनियों को मांगे भोटवा के बहनी, और अपन हो मांगेगे भोटावा। जीतन राम मांझी के खिलाफ इमामगंज में आरजेडी के सबसे बड़े दलित नेता और इस इलाके से 4 बार के विधायक रह चुके पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी हैं। 2015 में उनको जीतन राम मांझी के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी। जहां तक सवाल है अनुबंध पर नौकरी में आरक्षण, तो इसके पहले इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? सुशासन बाबू ने 15 साल रहे, तो 15 साल में इन्होंने क्यों नहीं निजी क्षेत्रों में भी लागू किया आरक्षण? बिहार में गरीबी है, बेरोजगारी है, लेकिन जमीन पर विकास नहीं, बल्कि चुनाव में जाति एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन इमामगंज के जमीनी हालात जानने के लिए हम चलते हैं कोयरी बिगहा गांव। लॉकडाउन में बेरोजगार होकर युवा बड़ी तादाद में गांव लौटे हैं। राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से इनको कोई मदद भी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जातीय आधार पर मतदाता बटा है। हम मांझी के पक्षी। और आप? हम तो चौधरी का थे। मैं 83,000 के नेतृत्व में पूरा बिहार में चुनाव लड़ रहा है, इसलिए 83,000 का वोट दे दें। सरकार तो कह रही थी जो भी श्रमिक लौट रहे हैं उनको रोजगार देने की। यहाँ तो कोई आया ही नहीं है, तो सरकार को कुछ किसी चीज़ का कोई स्कीम ही नहीं निकला है, तो क्या पता चलेगा क्या रोजगार है नहीं है। किसी ने आया, कोई फॉर्म नहीं निकला, तो क्या पता चलेगा। तो ये काम कैसा है सरकार का? शराबबंदी अच्छा है। पहले गांव में लोग दंगा बवाल करते थे पी के, गांव में रोड पर पहले बहुत होता था, अब तो कम गया है। बहुत कम गया है। अभी कुछ नहीं मिल ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, बैठा ले। पानी कैसे चल रहा है? ऐसे बस खेती से चल रहा हो, कहाँ चलेगा, कोई सरकार थोड़ी दे रहा सर। 3 लाख मतदाताओं वाले इमामगंज विधानसभा में दोनों ही दिग्गज उम्मीदवार महादलित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में दूसरी जातियों के वोटों की सेंधमारी पर इनके सियासी किस्मत का फैसला होगा। गया के इमामगंज से ज्ञानेंदु चैतन्य के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।